हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान में किस तरह का रिलेशन है और इस रिलेशन को डिटेल में केस स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियोज़ क्या है। चलिए देखते हैं। इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन एज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में देखेंगे कि इंडिया एंड अफगानिस्तान का रिलेशन किस तरह का है। यह है, इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स। हमारा इंडिया का अफगानिस्तान का हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बहुत सारे तरह के संबंध है जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान रिलेशनशिप विथ इंडिया। वी बिलीव दैट डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर द की इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर दैट अफगानिस्तान बिकम्स ए सोर्स ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी। अभी अफगानिस्तान पूर्ण रूप से स्टेबल नहीं है, वहाँ पे पीस टॉक चल रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच। इंडिया भी इसका सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है। लेकिन ये है पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द रीजन, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान और इंडिया का प्राचीन काल से ही एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप रहा है, बट चाहे एशियन टाइम हो या इंग्लिश पीरियड हो। इस टाइम में हम तो इनके बारे में जानते ही होंगे। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के थे और एक्टिव सपोर्टर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वो एक एक्टिव पश्तून थे जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और हम आज ये भी बात करेंगे कि इंडिया किस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में। सोवियत एक्यूपेशन टू तालिबान रिजिम, यानी सोवियत यूनियन के एक्यूपेशन से लेकर आज तक के बारे में देखेंगे कि किस तरह से इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है और किस तरह के चेंजेज आ रहे हैं रीजन में। यह है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज ओनली द साउथ एशियन नेशन टू रिकॉग्नाइज द सोवियत बैक्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। यानी रसिया के सोवियत यूनियन के जाने के बाद सबसे पहला कंट्री जिन्होंने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया वो हमारा देश भारत था। और उस समय के वहाँ के प्रेसिडेंट थे नजीबुल्लाह गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। फॉलोइंग द विदड्रॉल ऑफ सोवियत आर्म फोर्स फ्रॉम अफगानिस्तान इन 1989, इंडिया कंटिन्यू टू सपोर्ट नजीबुल्लाह गवर्नमेंट विद ह्यूमैनिटेरियन एड। After its fall, India, together with the international community, supported the coalition government that took control. यानी जिसका अफगानिस्तान पे कंट्रोल रहा है, इंडिया ने हमेशा से उसका सपोर्ट किया है, खास करके अफगानिस्तानी गवर्नमेंट का। बट रिलेशनशिप उस टाइम में थोड़ा ख़राब हो गया जब अफगानिस्तान में सिविल वार का सिचुएशन था। इस्लामिस्ट मिलिटेंसी जैसे तालिबान का कंट्रोल हो गया था, जो कि पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड है। तालिबान सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। द तालिबान रिजिम वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। द डिस्ट्रक्शन ऑफ बामिया बुद्धा एंड मोमेंट्स ऑफ तालिबान, उस टाइम में कई सारे हिंदू स्टैचू एंड बौद्धिस्ट स्टैचूज एंड टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया। इस कारण से इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप थोड़ा बैड हो गया था, लेकिन फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आया और इंडिया ने वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट किए, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। वैसे तो ये देखा गया है कि सिविलाइजेशन, हमारे इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक अफगानिस्तान एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मौर्यन एम्पायर हो या अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, जिन्होंने ब्रीफ एक्यूपेशन किया था वहाँ पे अफगानिस्तान में, कई सारे इन्वेडर जो कि हमारे इंडिया में आए हैं वो अफ़गानिस्तान से होके आए हैं। इसीलिए अफ़गानिस्तान का हमारे इंडिया के, चाहे एशियन टाइम हो या अभी के टाइम हो, हर टाइम में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है
अफ़गानिस्तान इंडिया का एक अहम रीजनल पार्टनर माना जा सकता है। और इंडिया एंड अफ़गानिस्तान का रिलेशनशिप अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है। उस समय की बात है जब तालिबान का कंट्रोल हो गया था आधे से अधिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तब इंडिया ने उसका थोड़ा विरोध किया था, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जहाँ तक कश्मीर इशू की बात है, तो कश्मीर इशू पे चाहे तालिबान हो या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, उनका क्लियर है कि वो भारत का इंटरनल इशू में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये है एक आर्टिकल्स जिसमें बताया गया इंडियन रिजिम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान स्टडी प्रोसेस। ये अफगानिस्तान में जो अभी पीस प्रोसेस चल रहा है उस पर लिखा गया है, जिसमें बताया है इंडिया रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान स्टडी प्रोसेस, जिसमें पीस टॉक जो चल रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान, उसमें इंडिया गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप at the government level since time of immemorial. The people of Afghanistan and India have interacted with each other through trade, commerce, peacefully coexisting on the basis of their shared cultural value, commonalities. The history has become the foundation of deep mutual trust. Public opinion polls in Afghanistan confirm this. यानी वहाँ के पब्लिक। अब हम बात करेंगे इंडियाज़ मेजर प्रोजेक्ट। इंडिया का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट जो अफ़गानिस्तान में चल रहा है, जो टोटल माना जा रहा है 844 मिलियन US डॉलर के बराबर है, जिसमें इंडिया ने कई सारे डैम बनवाए हैं, कई सारे रेलवे लाइंस, रोड एंड ए लॉट ऑफ थिंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनीज। भारत सरकार भी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रही है अफ़गानिस्तान के साथ, जिसमें अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, ये है एक शब्द का जिसमें बताया गया इंडिया एंड अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकर इन न्यू दिल्ली। ये भारत सरकार के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक थिंग है इंडिया एंड अफ़गानिस्तान रिलेशन, क्योंकि अफ़गानिस्तान द्वार है भारत में प्रवेश करने का। इट्स ए क्रिटिकल चैप्टर इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया legitimate strategic interest in the country includes its geographical intactness, expansion of economy, and securing the connectivity between India and energy-rich cultural Central Asian countries। यानी इंडिया का सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक मार्ग है अफ़गानिस्तान। इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट का निर्माण किया है वहाँ पे ईरान में, तो उसका मेन उद्देश्य है चाबहार पोर्ट के रास्ते इंडिया का ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक पहुंचना, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये अफ़गानिस्तान के लिए भी एक इम्पोर्टेंट होगा कि उसे अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और उसे ट्रेड करने के लिए एक्सेस मिल जाएगा, शिप का एक्सेस मिल जाएगा, पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट खबर होगा। इसीलिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को लिंक किया है अफ़गानिस्तान का, और हमारी गवर्नमेंट का ये एम है कि उसे सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करे। द आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान इन इंडिया कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स रिबिल्डिंग एंड रिस्टोरिंग द वार टॉर्न स्टेट एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी विथ ए लॉन्ग टर्म गोल। इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल है उसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इसीलिए हम सब तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप, जो कि दोनों ही कंट्री के बेहतरी के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये जो देख रहे हैं आप, यानी न्यू दिल्ली यानी मुंबई एयरपोर्ट्स को चाबहार एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसको कांधार के साथ और एक तरह हेरात के साथ, फिर उसे काबुल और मजार शरीफ और उसको सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही डेवलपमेंट की बात है। सलमा डैम हो गया, जो कि अफ़गानिस्तान में हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनाया जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, इस स्ट्रांग दौर से गुजर रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का स्ट्रेटजिक प्लान है और लॉन्ग टर्म गोल है अफ़गानिस्तान में।
इसीलिए तब तक अगर कोई आगे का अपडेट आता है पीस टॉक का इन अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच, तो हम इसके बारे में आपको अवश्य अवरूप करवाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।